वेलकम फ्रेंड्स। तो उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वीडियो भर्ती जो कि 2018 में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था और फाइनली अभी तक इसका फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट का नहीं हुआ है, क्योंकि यह भर्ती आपको पता है कि बड़ी लेवल पे धांधली इसमें देखने को मिली है, क्योंकि लगभग 80% से अधिक कैंडिडेट जो हैं फेक कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने इस भर्ती पे मतलब को निरस्त कर दिया और दोबारा पेपर कराने के सरकार के निर्णय की जो इन्होंने पुनरावृत्त की है कि सरकार दोबारा इसका एग्ज़ाम करा सकती है। तो इसी पे देखेंगे कि क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट को अधिकार मिले मिले हैं कि कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन दिलाने के, और क्या दोबारा एग्ज़ाम होना मुश्किल है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहें। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है 30 मई 2018 को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था यूपीटीपीएससी की तरफ से वीडियो भर्ती के लिए, जिसमें कि तीन तरीके की पोस्ट यहाँ पे देखने को मिली थी। पहली पोस्ट जो थी वह थी ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है, और दूसरी पोस्ट जो थी ग्राम विकास अधिकारी, और तीसरी पोस्ट जो थी समाज कल्याण पर्यवेक्षक, ठीक है, समाज कल्याण पर्यवेक्षक। तो तीन तरीके की पोस्टें यहाँ पे देखने को मिली थी। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जीपीए की, मतलब कि ग्राम पंचायत अधिकारी की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्टें थी, 1527 पोस्टें थी, और ग्राम विकास अधिकारी की जो पोस्टें थी 362 थी। और अगर समाज कल्याण पर्यवेक्षक की अगर बात करें तो 64 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली थी। टोटल पोस्टें जो 1953 थी, और इस पर फाइनली यहाँ पे रोक लग गई थी कि इसका जो है भर्ती नहीं हो पाएगी, क्योंकि बड़े लेवल पे यहाँ पे ओएमआर में गड़बड़ी देखने को मिली थी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट की ओएमआर मैच नहीं हुई। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो हुआ है डीवी भी शुरू होने वाली थी, ठीक है, डीवी के लिए लेटर डाउनलोड होना शुरू हो गए थे 4 जो है मार्च 2020 को, मगर उसके बाद फाइनली डीवी नहीं हो पाई और इस पे हाई कोर्ट में मामला चला गया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया और सरकार ने भी इस पे कहा, आयोग ने, कि जो है एग्ज़ाम दोबारा होगा और इस भर्ती को मतलब कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि कैंडिडेट कब तक यहाँ पे इंतज़ार करें, क्योंकि जो डेट इन्होंने दी थी री एग्ज़ाम की, ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि मार्च तक एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद यहाँ पे रिज़ल्ट आपका कैंसिल हो चुका है और फाइनली इसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो हाई कोर्ट का निर्णय भी आ गया, मगर आयोग ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, परीक्षा होगी या नहीं होगी। और कैंडिडेट जो है डबल बेंच पे गए, डबल बेंच में भी आपको पता है कि वहाँ पे भी जो याचिका है उसको निरस्त कर दिया गया है, मतलब कि खारिज कर दिया गया। अब कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये देखना है। मगर जो हमारा रिव्यू है दोबारा एग्ज़ाम होने की, क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी 99.99% है, क्योंकि आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। जैसा कि किसी भी नोटिफिकेशन में लिखा होता है, आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कहें तो इसमें कैंडिडेट की जो है सिलेक्शन नहीं करा सकता, क्योंकि निरस्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट यह आदेश जारी करना उचित नहीं समझेगा कि कैंडिडेट को सिलेक्शन दिया जाए, क्योंकि बड़े लेवल पे धांधली हुई है। 70% से अधिक अगर धांधली होती है तो वो तो पूरी भर्ती ही समझ लीजिए धांधली से भरी गई है। तो इस वजह से हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया है और सुप्रीम कोर्ट में भी यही निर्णय आने वाला है। आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप वीडियो को सेव रखिएगा, कि सुप्रीम कोर्ट भी कैंडिडेट की याचिका पे कोई सुनवाई नहीं करने वाला है। तो आप इस चक्कर में ना पड़ें, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चक्कर ना लगाएं, तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हो सकता है अगली बार सिलेक्शन हो जाए और हो सकता है उससे अच्छे मार्क्स आपको मिले और आप फाइनली वहाँ पे देखें तो
अच्छी पोस्ट भी हासिल कर सकें। तो अगर रैंक आपकी अच्छी आती है तो सिलेक्शन होने के बाद जो प्रमोशन होता है वो बहुत ही जल्दी आपको होने वाला है। तो आपका रिव्यू यही रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के चक्कर ना लगाएं और फाइनली यहाँ पे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और सिलेक्शन दोबारा एग्ज़ाम होगा और 100% होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एग्ज़ाम इसका दोबारा नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपको जानकारी देनी थी क्योंकि कुछ लोग कैंडिडेट यहाँ पे पूछ रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में कैंडिडेट चले गए हैं तो क्या दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगा। तो दोबारा एग्ज़ाम होगा, इसकी पॉसिबिलिटी 100% के आसपास ही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।